दोस्तों, हम में से कई लोगों को घूमने का बहुत शौक होता है, जिसके लिए वे पहाड़, नदियां, जंगल और समुद्र तक घूमने के लिए चले जाते हैं। ज्यादातर लोग मौसम के हिसाब से घूमने के लिए निकलते हैं, लेकिन क्या आपने सुना है कि भारत में लोग जेल में घूमने के लिए भी जाते हैं। भारत सरकार ने ऐसे कई जेलों में इस तरह की सुविधाएं दी हैं, जहां आप जाकर कैदियों से मिल सकते हैं, जेल देख सकते हैं और घूम सकते हैं। इसे जेल टूरिज्म भी कहा जाता है, जिसे सरकार लगातार बढ़ावा भी दे रही है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत की 6 ऐसे जेल के बारे में बताएंगे, जहां आप अपनी मर्जी से जा भी सकते हैं और जेल के अंदर बाहर घूम भी सकते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं सुनील, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सेल्यूलर जेल। दोस्तों, सेल्यूलर जेल दक्षिण अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट पर स्थित एक ऐसी जगह है जिसके बारे में हम सभी ने सुना होगा। सेल्यूलर जेल के नाम से इसकी पूर्ण सामाजिक बहिष्कार की स्थिति के बारे में बताया है। यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े स्वतंत्रता सेनानियों को काला पानी की सजा देने के लिए बंद किया जाता था। भारत की इस जेल ने द्वितीय विश्व युद्ध की गतिविधियों को भी देखा था। तब 1942 में जापानियों ने द्वीपों पर आक्रमण कर दिया था और इसे ब्रिटिश कैदियों का घर बना दिया था। अंग्रेजों द्वारा 1945 में इसे फिर से अपने कब्जे में ले लिया गया। वर्तमान में लोग यहां पर एक साउंड एंड लाइट शो द्वारा जेल के अंधेरे अतीत को देख सकते हैं, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गाथा सुनाता है। सेल्यूलर जेल सोमवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर हर दिन पर्यटकों के लिए खुला रहता है। नंबर 2, तिहाड़ जेल। दोस्तों, देश की राजधानी में स्थित तिहाड़ जेल को दक्षिण एशिया के सबसे बड़ी जेल के रूप में जाना जाता है। इस जेल को 1957 में पंजाब द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों, यह भारत की सबसे प्रसिद्ध जेलों में से एक है। जेल कैदियों के पुनर्वास के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि सजा पूरी होने के साथ साथ कैदी को उच्च अध्ययन और नौकरी भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक बंद कैदी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी सिलेक्ट हो चुका है। भारत में इस जेल के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिसमें कैंटीन भी शामिल है। वहाँ पर पर्यटक आसानी से जा सकते हैं। नंबर 3, हिजली जेल। दोस्तों, वेस्ट बंगाल में स्थित हिजली जेल को 1930 में हिजली डेटिनेशन कैंप के तौर पर तैयार किया गया था। इस जेल का भारत की स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस जेल का इस्तेमाल स्वतंत्रता सेनानियों को यातना देने के लिए किया जाता था। इस जेल के अंदर 1931 में हुआ हिलजी फायरिंग कांड इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जेल के अंदर पुलिस ने निहत्थे कैदियों पर गोलियों की बारिश कर दी थी, जिसमें कईयों की जान चली गई थी। फार्मर डेटिनेशन कैंप अब नेहरू म्यूजियम में तब्दील हो चुका है। नंबर 4, यरवदा जेल, महाराष्ट्र। दोस्तों, इस जेल को भारत के सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाले जेलों में गिना जाता है। यह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल है और दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जेलों में से एक है। अंग्रेजों द्वारा 1871 में निर्मित इस जेल में महात्मा गांधी को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कैद किया गया था। इस जेल के अंदर एक कपड़ा मिल और एक अलग रेडियो स्टेशन होने के साथ यह एक खुली जेल है। यहाँ पर कैदी बुनियादी सुरक्षा में रहते हैं और फल और सब्जियां उगाते हैं। वर्तमान में जो सीखना चाहते हैं उन कैदियों को गांधीवाद सिद्धांत पढ़ाया जाता है। नंबर 5, वाइपर आइसलैंड की जेल। दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में इस जेल का भी सेल्यूलर जेल की तरफ बहुत बड़ा योगदान है। गैलोस ऑफ वाइपर आइसलैंड जेल को सेल्यूलर जेल से बहुत पहले बनाया गया था। अगर कोई भारतीय ब्रिटिश शासन के खिलाफ बोलता था तो उसे इसी जेल में लाकर शारीरिक प्रताड़ना दी जाती थी। अब यह जगह टूरिस्ट प्लेस बन गई है। यहाँ लोग जेल देखने के लिए आते हैं। नंबर 6, मद्रास सेंट्रल जेल। दोस्तों, यह जेल 2009 के अंत में ध्वस्त होने से पहले भारत की सबसे पुरानी जेल थी। ऐसा माना जाता है कि पोर्ट ब्लेयर के सेल्यूलर जेल में काला पानी की सजा पाने वाले कैदियों को स्थानांतरित करने से पहले उन्हें यहाँ कैद किया जाता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर जैसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों ने इस प्रायद्वीप में समय बिताया था। वर्तमान में जेल परिसर के एक हिस्से का पुनर्निर्माण किया गया है और उसे मद्रास मेडिकल कॉलेज भवन के रूप में उपयोग किया जा रहा है।